We will continue with the properties of nitrogenous bases, and the next property is the absorbance of UV light by the nucleotides. The conjugated double bonds which are present in the purine and pyrimidine derivatives absorb ultraviolet light. ये अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स, और इसके आगे इफेक्ट्स और इसका फ़ायदा या नुकसान क्या होता है विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. Nucleic acids are characterized by a strong absorption at wavelength around 260 nanometer. 260 we know is the ultraviolet light. And the mutagenic effect of ultraviolet light is due to its absorption by the nucleotides that results in chemical modification in DNA. अब इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है न्यूक्लिक एसिड्स की कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगी. जब वो अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब होगी तो अल्टीमेटली वो एब्जॉर्प्शन जो है वो म्यूटाजेनिक इफेक्ट देती है जो लेटर ऑन म्यूटेशन कॉज करता है इन दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड विच विल रिवील और विच रिजल्टेड इन दी formation of cancerous tissue. This property is also utilized in quantitative and qualitative analysis of nucleotides and nucleic acid. यही एब्जॉर्बेंस जो है हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अगर मेजर करें, जिसमें हम लैब के अंदर डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करके न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए में होते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्ट करके हम उसकी क्वांटिफिकेशन अगर करना चाहते हैं किसी टिश्यू से या किसी ऑर्गन से या किसी सेल से कितना डीएनए निकला है और उसकी आगे एप्लीकेशन हमने करनी है, तो एब्जॉर्बेंस जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एब्जॉर्बेंस जो है उसकी एस्टिमेशन है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट दैट इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट लाइट. 260 नैनोमीटर पे हम फोटोस्पेक्ट्रोमीटर को एडजस्ट करेंगे और उसके अंदर सैंपल डाल के उसको चेक करेंगे कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है न्यूक्लिक एसिड्स की. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टॉटोमराइजेशन और टॉटोमरिज्म. ऑल दीज बेसिस कैन एग्जिस्ट आइदर इन कीटो और आइदर इन इनोल फॉर्म और इन अमीन और अमाइन फॉर्म. एट फिजियोलॉजिकल पीएच कीटो एंड amine form is predominant and we have already discussed कि कीटो क्या होता है और इनोल क्या होता है. हमने इसको डिटेल में जो है ना कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में इसको डिस्कस किया था कि व्हाट इज कीटो ग्रुप एंड व्हाट इज इनोल ग्रुप. इसी तरह अमाइन और अमीनो को भी हम यहाँ पे अमीन और अमाइन को भी डिफाइन करेंगे. सो दिस इज द डायग्राम विच शोज द अमाइनो एंड अमीनो ग्रुप. दिस इज द अमाइनो ग्रुप एंड दिस इज दी, इसके साथ एक एच निकाल के डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें तो दिस इज नोन एज अमीनो ग्रुप और अमीन फॉर्म. बट फिजियोलॉजिकली मोस्टली इज दी अमाइन फॉर्म. सिमिलरली दिस इज दी कीटो फॉर्म. वी कैन सी हियर कि डबल बॉन्ड ये वाला यहाँ पे है. अगर ये OH यहाँ आ जाए तो यहाँ से डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा और ये कीटो से इनोल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी. सो दिस इज द टॉटोमराइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन अमीनो एंड अमाइन फॉर्म एंड कीटो एंड इनोल फॉर्म. दिस इज एन अदर प्रेजेंटेशन. वी कैन सी हियर द टॉटोमराइजेशन ऑफ uracil and we can see here that this is the keto form in which we can see that on carbon atom number 4 there is a oxygen having a double bond, and when we add hydroxyl here or it is tautomerized into enol form, this double bond is removed and this hydrogen is added here and ultimately it is converted into enol form. Similarly, purine, guanine is also present in keto and enol forms and they are tautomerized. So in keto form we can see here that there is a double bond present on the carbon atom number 6 of this purine base, and in case of enol form this hydroxyl group, this OH is substituted here and this is converted into finally into enol form.
So this is the tautomerization into enol and keto form of the nucleic acids. Note that the smaller pyrimidine molecule has a longer name and the larger purine molecule had the shorter name. कि pyrimidine लंबा स्मॉलर pyrimidine molecule जो है उसका लॉन्गर नेम है, इसी तरह जो लार्जर प्योरिन मॉलिक्यूल जो है वो हमने कहा है लार्जर मॉलिक्यूल हैं, उसके अंदर दो जो है ना बॉन्ड्स हैं, दो रिंग्स हैं, इसलिए उसका शॉर्टर नेम है। ये एक छोटी सी टिप है जो सिर्फ आपको डिफाइन करती है कि किसका शॉर्टर नेम से प्योरिन बनता है या लॉन्गर नेम से प्योरिन बनता है।